अब केजरीवाल ने यह भी बताया कि उनके घर का क्या होगा, शीश महल में रहेंगे या छोड़ देंगे। ये तस्वीर देख रहे हैं उनके घर की। आज पहली बार बोल रहे थे, उनका घर चर्चा में है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा तो दे दिया है, बीजेपी वाले घर भी छोड़ो, वो कह रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, बीजेपी ने बाकायदा शीश महल बना दिया दिल्ली में, आज सेल्फी पॉइंट बना दिया है, लोग आकर सेल्फी ले केजरीवाल के शीश महल पर। देख रहे हैं बाकायदा शीशे में ढका हुआ केजरीवाल का घर है, उसका पूरा केजरीवाल का घर बनाया है। यहां ये बीजेपी का सेल्फी पॉइंट है और केजरीवाल के इस 45 करोड़ की लागत से बने घर के आगे सेल्फी लीजिए। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है चुनाव में भी। लेकिन केजरीवाल क्या कह रहे हैं अपने घर के लेकर, ये आपको बताता हूं कि आखिर रहेंगे जाएंगे, कितने दिन की तैयारी है। देखिए ये अरविंद केजरीवाल का घर, और केजरीवाल ने घर छोड़ने का ऐलान किया। केजरीवाल अब सरकारी आवास में नहीं रहेंगे, आज उन्होंने फाइनली कह दिया। उनके शीश महल में मुख्यमंत्री आतिशी रहेंगी। शीश महल के रेनोवेशन में लगभग 52 करोड़ रुपया खर्च हुआ। बेडरूम, किचन, डाइनिंग, टॉयलेट सब चकाचक कर दिए उन्होंने। लेकिन भ्रष्टाचार की ऐसी फाइल खुली कि सब छूट रहा है। इसका मलाल केजरीवाल के बयानों में भी दिख रहा है। पार्टी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुकी है। पार्टी उनकी सुरक्षा को लेकर पहले कह चुकी है कि केजरीवाल घर छोड़ देंगे तो इनकी सिक्योरिटी का क्या होगा। कहा कुछ दिन में मैं बंगला छोड़ दूंगा, लेकिन दिल्ली में मेरे पास रहने के लिए तो घर नहीं है। मुझे लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि आओ मेरा घर ले लो, मेरे घर में रह लो। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, जैसे ही नवरात्र शुरू होंगे मैं अपना घर छोड़ दूंगा और आप में से किसी के घर रह लूंगा। बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा भगवान इनको सद्बुद्धि दे, कम से कम जो वो कह रहे हैं वो कर लें। इस तरह का ऐलान 10 साल पहले भी उन्होंने किया था। 10 साल पहले भी कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। लेकिन जो कुछ कहा था ठीक उल्टा किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया। 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूंगा, मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। देखिए अभी जैसा उन्होंने कहा है कि सरकारी आवास को खाली करने जा रहे हैं नवरात्र के समय में। पूरे दिल्ली से अलग अलग लोगों के उनके पास मैसेज आ रहे हैं, पार्टी के पास भी आ रहे हैं। उन्हीं में से किसी के घर अरविंद केजरीवाल जी रुकने का जो है, रहने का जो है अपना फैसला करेंगे। कई लोग जब से ये पता चला है कि वो यहाँ से घर से हजारों लोगों ने अपना घर ऑफर किया है, उसमें से किसी एक व्यक्ति का चूज करके वहां रहेंगे। अब आपको बताऊं कि आतिशी ने शपथ ले ली है। आतिशी सीएम बन गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ 5 महीने की बनी। 5 महीने बाद आतिशी का क्या होगा, क्या तैयारी है। आतिशी केवल 5 महीने की दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी। विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म होगा। 23 फरवरी से पहले चुनाव होगा, नई सरकार बनेगी, लेकिन पार्टी का पूरा सपोर्ट आतिशी के पास नहीं है। विधायक दल की बैठक में उनका चुनाव नहीं हुआ था। बैठक में शामिल विधायकों से कोई राय नहीं ली गई थी। केजरीवाल ने नाम बता दिया था, सिसोदिया ने समर्थन कर दिया था, मजबूरी में वहां मौजूद विधायकों ने हाँ कर दिया। यह सब कुछ केजरीवाल सिसोदिया की प्लानिंग के मुताबिक था, जिसका मतलब है कि केजरीवाल आगे की प्लानिंग कर चुके हैं। चुनाव जीते तो आतिशी को कुर्सी से हटाना आसान होगा, कोई और सीएम होगा तो केजरीवाल को मुश्किल होगी। बिहार और झारखंड का उदाहरण उनके सामने। नीतीश ने जीतन राम को सीएम बनाया था, कुर्सी से हटने पर जीतन राम बागी हो गए। हेमंत सोरेन ने चंपाई को सीएम बनाया, चंपाई बीजेपी के साथ है। इसलिए केजरीवाल ने आतिशी को कुर्सी सौंपी है। अब जनता की अदालत लगाकर माहौल बना रहे हैं ताकि जनता उन्हें वोट दे और वो फिर सीएम बन सके। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। कारण भ्रष्टाचार नहीं था कि मुझे जेल में डाला, केजरीवाल जी को जेल में डाला, संजय भाई को जेल में डाला। कारण था परेशान करना, कारण था दिल्ली के काम रोकना। इनको अंदर से तोड़ो, इनको बाहर से तोड़ो, इनकी हिम्मत को तोड़ो, इनकी टीम को तोड़ो। कि ना तो अंदर से हिम्मत टूटी और ना पार्टी टूटी। आतिशी जी को जो सुपारी दी गई है कि सारी फाइलें गायब कर दें, सारे सबूत मिटा दें, सारे अधिकारियों को डरा धमका दें और दिल्ली सरकार में जो कुछ
इनको लपेटना लपूटना वो कर दे। तो अगर ये काम कर देगी तो केजरीवाल बच जाएंगे, नहीं तो 5-6 महीने में परमानेंट रेजिडेंट होने वाले हैं तिहाड़ के। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सीबीआई या लालच देकर के और पार्टियों को तोड़ा और पार्टियों को खरीदने की बात करी, उसका ऐसा क्यों किया? और आरएसएस चूंकि मातृ संस्था है भाजपा की, तो ये सवाल पूछना लाजमी था मोहन भागवत जी से कि क्या उससे वो सहमत हैं। प्रधानमंत्री किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं करते हैं और मुझे इस देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि वो केजरीवाल जी के प्रति पूरा न्याय करेगी। पर अरविंद केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने अपनी जीवन में सिर्फ नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, और इसी नाम और इज्जत पे भाजपा ने लगातार प्रहार किया। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी अब अपनी जनता की अदालत के बीच में जाएंगे और उन्हीं से अब ईमानदारी का सर्टिफिकेट